सो आपके पास एक DSLR कैमरा पर आप कुछ भी शूट करते हो उसमें वो सिनेमैटिक बात नहीं आ पाती। सो आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ 10 ऐसी सिनेमैटिक टिप्स जिससे आपके नॉर्मल फुटेज को मिलेगा प्रोफेशनल टच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, लाइटिंग इज की। जब भी आप शूट करो तो मेक श्योर करो कि जो उसकी लाइटिंग है वो काफी प्रैक्टिकल और नेचुरल लगे। एग्जांपल के लिए मानो कि आप अपने सब्जेक्ट को एक इंडोर रूम में शूट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि उस रूम में लाइट सोर्स क्या है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि इस रूम में हमारा लैंप ऑन है, इसका मतलब इस कमरे में लाइट सोर्स ये लैंप हो सकता है। अब सब्जेक्ट को हम कुछ ऐसे लाइटअप करेंगे जैसे कि लाइट सोर्स उसी लैंप से आ रही है और उसी डायरेक्शन से आ रही है और उसी कलर टेम्परेचर की लाइट भी रखेंगे। इसे बेसिकली हम प्रैक्टिकल लाइटिंग भी कहते हैं, जो एक नेचुरल लाइटिंग का लुक देती है। सेकंड, मास्टर योर कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है फ्रेम को कैसे कंपोज करना है सो दैट वो एक सिनेमैटिक फ्रेम लगे। उसके लिए हमारे पास सेट ऑफ कॉम्पोजिशन रूल होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें हमारे सब्जेक्ट को फ्रेम में कैसे और कहाँ प्लेस करना है। एग्जाम्पल के लिए रूल ऑफ थर्ड, इसके अकॉर्डिंग हम हमारे सब्जेक्ट को फ्रेम के 1/3 पार्ट में प्लेस करते हैं। ऐसी कुछ एग्जाम्पल हैं सिमेट्री, फ्रेम विद इन फ्रेम, लीडिंग लाइंस एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ कॉम्पोजिशन रूल हमारे फ्रेम को मोर सिनेमैटिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे हमारी ऑडियंस की आंखों की आईबॉल हमारे फ्रेम पे मोर इंगेज रहती है। थर्ड, यूज डेप्थ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कैमरे का एस्पेक्ट है वो एक 2D फ्रेम है, यानी कि उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। तो डेप्थ ऐड करने के लिए हमें चाहिए एक और थर्ड डायमेंशन। सो डेप्थ करने के लिए हम हमारे फ्रेम को मैनिपुलेट करते हैं और हम हमारे फ्रेम को 3 ग्राउंड्स में बांटते हैं। जी हाँ, फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड और बैकग्राउंड। अपने फ्रेम्स को 3 ग्राउंड में बांटने के बाद मुझे अब इसमें एक सेंस ऑफ डेप्थ क्रिएट करनी है। उसके लिए मुझे तीनों ग्राउंड्स का यूज करना होगा। अपने फ्रेम को इन तीनों ग्राउंड्स में बांटने के बाद मुझे बहुत स्मार्टली शूट करना है। मानो कि मुझे एक सब्जेक्ट शूट करना है, तो उसके लिए मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मिडल ग्राउंड में प्लेस हो और वो फोरग्राउंड से सेपरेट हो और बैकग्राउंड से भी सेपरेट हो, सो दैट एक डेप्थ क्रिएट हो सके। फोर्थ, शूट इन मैनुअल मोड। जी हाँ, हमारे DSLR कैमरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं, पर हमें हमेशा मैनुअल मोड भी शूट करना होता है। मैनुअल मोड में शूट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे कैमरे के जो कंट्रोल्स हैं वो हमारे हाथ में होते हैं और हम हमारे सब्जेक्ट को हमारे हिसाब से एक्सपोज कर सकते हैं। मैनुअल मोड में हम शटर, ISO, एक्सपोजर और अदर फीचर ऑफ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, कैमरा मूवमेंट विद पर्पस। जस्ट बिकॉज आपके पास गिम्बल और स्लाइडर है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर शॉट में मूवमेंट ट्राई करेंगे। जी हाँ, मूवमेंट का एक पर्पस होना चाहिए और वो सीन वाइज और इमोशन वाइज ड्रिवन होना चाहिए। इसका मतलब ये है अगर आपकी शॉट को मूवमेंट की जरूरत है तभी आप उसे यूज करिए, अदरवाइज कैमरे को स्टिल रखिए। सिक्स, यूज सिनेमैटिक कलर ग्रेड। सो कलर हमारे फुटेज को सिनेमैटिक बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए हमें हमारे फुटेज को फ्लैट प्रोफाइल्स में शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सोनी के कैमरे में S-Log2, S-Log3 और कैनन के कैमरे में C-Log। अपने फुटेज को जब हम अच्छे से कलर ग्रेड करते हैं तो हमारे सीन का जो मूड और जो स्टोरी है वो अच्छे से कन्वे होती है। उसके लिए हमें हमारे फुटेज को फ्लैट प्रोफाइल में ही शूट करना चाहिए। 7, कंट्रोल योर एक्सपोजर। सो जब भी आप शूट करते हो तो आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपका पूरा फ्रेम वो प्रॉपर एक्सपोज होना चाहिए। मानो कि आप आउटडोर शूट कर रहे हो और आउटडोर शूट करने में मानो कि आप सब्जेक्ट को एक्सपोज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पीछे का स्काई वो ओवर एक्सपोज हो जाता होगा और आप उसे वैसे ही शूट कर देते हो जो आपकी फुटेज को काफ़ी एम्बेच्योर बनाता है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ओवरहेड स्कीमर्स। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्कीमर्स नहीं है तो आप नॉर्मल कॉटन क्लॉथ्स को अपने सब्जेक्ट के ऊपर रख सकते हो सो दैट आपके सब्जेक्ट का फेस और पीछे का स्काई वो मैच हो पाए। 8, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। सो आपने कई सिनेमैटिक शॉट देखे होंगे जिसमें हमारा सब्जेक्ट तो फोकस में होता है पर उसके पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर होता है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें हमारे कैमरे की अपर्चर वैल्यू, जिसे f स्टॉप नंबर भी कहते हैं, इसको बहुत लो रखना होता है। f स्टॉप नंबर जो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं f1, f1.4, f2 एंड सो ऑन। सो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को अचीव करने के लिए हमें f स्टॉप नंबर f1 से लेके f2.8 के बीच में रखना होता है। 9, यूज बी रोल। सो फ्रेंड, आप जब भी कुछ शूट करते हो तो मेक श्योर करो कि आप उस स्पेस की बी रोल जरूर काटो। उससे आपके ऑडियंस आपके कंटेंट से काफ़ी इंगेज फील करेगी और वो काफ़ी विजुअली अपीलिंग भी लगेगा। 10, प्री विजुअलाइज एंड प्लानिंग। शूटिंग से पहले प्री प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, जब भी आप शूट करने जाओ तो मेक श्योर करो कि आपने कुछ शॉर्ट विजन बना रखे हैं ऑलरेडी,
सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे यही शॉट लेने या कुछ इस टाइप के शॉट्स तो लेने ही लेने हैं। किसी भी लोकेशन पे शूट करने से पहले आप उस लोकेशन को विजिट कर सकते हो और वहाँ की लाइटिंग को भी देख सकते हो और उसकी डायमेंशन को भी देख सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बेसिकली किसी लोकेशन को विजिट करना शूट से पहले और उस स्पेस को टेक्निकली इंस्पेक्ट करना, इसे हम टेक्निकली रैकी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक टिप्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।